आज आपको अनसीन ब्यूटी ऑफ हिमाचल दिखाने के लिए मैं हिमांशु आज आपके साथ आ चुका हूँ और हम आपको एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस पे लेके चल रहे हैं जो शायद बहुत कम लोग ही एक्सप्लोर कर पाते हैं। उस जगह का नाम है बलगाम। बलगाम एक धर्मशाला में स्थित पड़ता है और इसका जो रास्ता है वो धर्मशाला से ऊपर नड्डी की ओर आते हुए और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये जो नड्डी का साइन बोर्ड है और मेरे जस्ट पीछे नड्डी का बस स्टैंड है। और अगर आपने बलगाम जाना है तो गाइस सबसे अच्छा एक साइन है ये मंदिर। इस मंदिर के साथ साथ आपने नीचे उतरना है और जो कि नीचे उतरने का रास्ता ये रहा। ये रास्ता सीधा बलगांव की ओर जाता है। अगर आप बाइक से आते हैं तो आप बाइक 3-4 किलोमीटर आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद ऑफ रोड शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप पैडल ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा नैरो रोड्स हैं जिसकी वजह से बाइक नहीं जा पाएगी। सो आप ये ट्रैक फॉलो कर सकते हैं। जो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जो लोग बाइक से आए हैं, बाइक नीचे लेके जाना चाहते हैं, उनके 3-4 किलोमीटर बच जाएंगे। सो चलिए चलते हैं सीधा नीचे। सो गाइज़ आप ये सोच रहे होंगे कि आज व्लॉग की शुरुआत एक हिली एरिया पे। सो गाइज़ मैं आपको बताना पहले से ही चाहता हूँ, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं हिमाचल आया था। एक कोई सडन चेंज ऑफ प्लान हो गया था हमारा, तो एक छोटा सा काम भी पड़ा, उसकी वजह से मुझे हिमाचल आना पड़ा। और उसके बाद फिर हम हिमाचल आए। अपना काम करने के बाद हमारे पास 1-2 दिन बचे। हमने सोचा क्यों ना एक छोटी सी राइड हो जाए, राइड विद ट्रैकिंग हो जाए। तो भाई साहब दिन बन जाना है। बिल्कुल एक ऑफ रोड है और यहाँ पे बिल्कुल भी रोड नहीं है भाई साहब। अल्टीमेट एक्सपीरियंस, सिर्फ और सिर्फ पत्थर, हम और ये हमारे पहाड़ और ये मेरे 2 भाई। गाइस रास्ता बहुत ही ख़राब है। अगर आप लोग बाइक से आ रहे हैं तो आपको पीछे ही बाइक पार्क करनी पड़ेगी। उसके बाद एक पैदल अप्रोक्स 4 किलोमीटर्स का ये जो ट्रैक है वो आपको कवर करना पड़ेगा बाय वॉकिंग। क्या बात है, व्यूज़ देखिए एक नंबर भाई। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, इससे बेटर जगह आपको ट्रैकिंग के लिए नहीं मिल सकती। एडवेंचरस लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो एक बार इस प्लेस पे आप ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। जो एडवेंचर लवर हैं उनके लिए ही ऐसी प्लेसेस बनी हैं। मुसाफिर, हमारा एक सफ़रनामा एक और स्टार्ट हो चुका है गाइस। बहुत शानदार पीस वाली जगह पे हम आ चुके हैं गाइस। लाइफ के अंदर एक इंसान को जब कुछ नहीं सूझता, कोई परेशान होता है तो एक पीस चाहिए होता है और पीस के लिए इससे बेटर जगह आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी। ये देखिए गाइस सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ से हम उतरते हुए जाएंगे नीचे। ओहो भाई साहब, बिल्कुल ही नैरो रोड्स हैं यहाँ पे। एक जो ये वहाँ पे देख रहे हैं आप, ये छोटा सा एक झरना है। यहाँ पे बैठ के आराम से आप नेचर के साथ अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ओह गाइस, ट्रैकिंग करते करते हम काफ़ी पास पहुँच चुके हैं बलगाम के। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं कैफ़े, ये बलगाम में ही आता है। ये देखिए गाइस, लुक एट द व्यू भाई, लुक एट द व्यू। आपको शांति, पीस सब यहीं मिलेगा भाई। शांति, लड़की वाली शांति नहीं भाई, सिर्फ मन की शांति, पीस। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको ये प्लेस ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और एक बार आप आइए, आपका खुद जाने का मन नहीं करेगा गाइस। इतनी प्यारी जगह है, लोकेशन इतनी प्यारी है, शानदार एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको एक लाइफ का यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको मिलने वाला है। लुक एट दिस व्यू गाइस, अल्टीमेट प्लेस, अल्टीमेट लोकेशंस गाइस। बहुत पीसफुल जगह है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ पे ऐसी जगहों पे आते हैं सो गाइस प्लीज़
कूड़ा ना फैलाएं, कोशिश करें जो आप अपने साथ रैपर्स हैं अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि गाइस ये जो प्लेसेस होती हैं ये हमें ही सेव करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम सेव नहीं करेंगे तो एक ऐसा टाइम भी आएगा कि हमें ऐसे प्लेसेस देखने को नहीं मिलेंगे। हम कैफ़े पहुंच चुके हैं। कैफ़े का जो नाम है रिवर व्यू कैफ़े। सो चलिए एक बार अंदर चलते हैं और जो इसके ऑनर हैं उनसे भी एक बार आपकी बात ज़रूर कराते हैं। ये देखिए गाइस। सो गाइस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं रिवर व्यू कैफ़े, और ये कैफ़े के ऑनर हैं। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम श्याम बियान है। हाँ जी श्याम जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे सर बहुत अच्छा लगा। हाँ जी हाँ जी, तो आप ये इस प्लेस के बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए और थोड़ा बताइए इस प्लेस के बारे में कि ये प्लेस कैसी है। हाँ जी बताइए सर। ये एक्चुअली बहुत पहले मतलब कि आज से लगभग 30-40 साल पहले हाँ जी। यहाँ पे मतलब कि मेरे पापा ने यहाँ पे ये कैफे और अच्छा, आपके पापा ने यहाँ पे कैफ़े और होम स्टे आपका हाँ जी बनाया था। मतलब एक्चुअली मेरे दादा के टाइम का ये अच्छा। जो जगह है हमने। तो आप हाँ जी, तो आपके पुरखों से चली हुई आ रही है। जी हाँ जी। जी, बहुत ही अच्छा लगा श्याम जी आपसे मिलके। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पे होम स्टे भी प्रोवाइड कराते हैं। हाँ जी सर, होम स्टे भी होता होम है। स्टे भी और कैंपिंग भी होती है। हाँ जी सर। तो गाइज अगर आपको कैंपिंग और होम स्टे करना है तो आप श्याम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आया मैं आपको इनका नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू यहाँ पे आते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो गाइज एक एडिशनल डिस्काउंट श्याम जी खुद प्रोवाइड कराएंगे आपको। कराओगे ना भाई? बिल्कुल सर। ये देखा, भाई ने बोला है कराएंगे तो बिल्कुल कराएंगे। ये पहाड़ी शैली पे बना हुआ एक लकड़ी का पुल है, और ये कुछ इस तरीके से यूं बयां करता है कुदरत के करिश्मे को। सूरज ढलता हुआ यहाँ से, और वहाँ पे हम अपना होम स्टे जो हमने लिया है, और ये है रिवर कैफ़े जो होम स्टे प्रोवाइड कराते हैं और कैंपिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। और ये इधर से जो रास्ता आप दिख रहे होंगे वो करेरी ट्रैक की ओर जाता है। करेरी ट्रैक काफ़ी ऊपर जाके है। दो कैफ़े हैं, एक रिवर कैफ़े और एक दूसरा कैफ़े है। लुक एट दिस व्यूज़ भाई, लुक एट द व्यू गाइस। वहाँ पे आग लगी हुई है। सो गाइस अब हम सीधा चल रहे हैं वे टू आर होम स्टे। रास्ता यहाँ से है, तो चलिए रास्ता दिखाते हुए आपको चलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ये है हमारा होम स्टे पे जाने का रास्ता। लुक एट द व्यू भाई, अल्टीमेट। रास्ते देखिए भाई, नज़ारों से भरे हुए हैं। कुछ जगहें ऐसी होती है जो कुदरत के करिश्मे को समेटे हुए होती हैं। ये उन्हीं जगहों में से एक है अपने होम स्टे पे पहुँचते हुए। ओह, ये हमारा होम स्टे। Here we are. ओहो गाइस, लुक एट द व्यू गाइस, व्यू भाई। जस्ट लुक इट, बस मन ही नहीं कर रहा कि आंखें यहाँ से हटाएं। बहुत शानदार जगह है। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा जो होम स्टे है उसके फ्रंट का व्यू कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। लेट्स सीट हमारा होम स्टे बहुत ही शानदार लोकेशन पे गाइस, शानदार, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। और अगर आप उधर की तरफ देखेंगे वहाँ पे बर्फ़ है भाई, बर्फ़, और वेदर इतना प्लीजेंट वेदर। और जो ये माउंटेन्स रेंज है, ये धौलाधार रेंज है, और वेदर इतना प्लीजेंट है गाइस, मतलब कोई नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। कितनी खुशी, कितना पीस ऑफ माइंड, कितना रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप ऐसी किसी लोकेशन पे आते हैं। अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। जस्ट सी द ब्यूटी भाई।
हम यहाँ पे बलगांव में एक शांतिपूर्ण वातावरण में बैठे हुए। अगर गाइस आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं और आपको पीसफुल जगह पे ट्रैक करनी है, सो ये ट्रैक आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। और लोकेशन देख के आपका दिल खुश होने वाला है भाई। क्लिप प्लेस नो डाउट बेस्ट प्लेस, साइलेंट, और ये चकाचौंध से दूर है, शहर की चकाचौंध से दूर। दुनिया जाए भाड़ में, हम है पहाड़ में। ये वाला डायलॉग नहीं बोलना भाई। हम यहाँ पे प्रकृति की गोद में, शांत वातावरण में, मनमोहक दृश्य का नज़ारा लेते हुए बैठे हुए हैं। और यही नज़ारे शहर की चकाचौंध में रह के हम कई वर्षों से मिस कर रहे थे। आज हमें कुदरत ने अपनी सुंदरता को निहारने का मौका दिया है। सो आज हम यहाँ पे बैठ के इसकी सुंदरता को निहार रहे हैं। गाइस वाकई में इससे बेहतर लोकेशन और पीस ऑफ माइंड, शांत, स्वच्छ, शुद्ध वातावरण, प्रकृति के मनमोहक दृश्य को अपनी गोद में समेटे हुए अल्टीमेट बलगांव। गाइस दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई भी, और सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। हमने जो सोचा था फिलहाल हम वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम यहाँ पे कैंपिंग का सामान अपना लेकर आए थे। हालांकि हम यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुकिंग, और हमारे कुकिंग का सामान इंक्लूडेड है। हम कैंपिंग का जितना भी सामान था हम सारा ऑलरेडी लेकर आए थे, लेकिन हमारा कैंपिंग का प्लान कैंसिल हो गया और हमने होम स्टे में स्टे कर लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हम अब जा रहे हैं बनाने मैगी। हमारा पहले से ही था कि हम कहीं जाएं तो हम अपना खुद का कुछ बनाएं। सो हमारा छोटा सा हमारा छोटा सा किचन हमारे सामने ही है। ये हमारी मैगी है, ये हमारा चूल्हा, ये हमारे बर्तन, प्लेट्स, और वो पीछे आप देख रहे होंगे ग्रीन टी, तेल। गाइस दिस इज़ नोन एज रियल एडवेंचर। मैगी की तैयारी होते हुए यहाँ पे हम तैयारी कर चुके हैं सारी, बस थोड़ी देर में मैगी बनती है, फिर उसको यहीं बैठ के खाएंगे नेचर के ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ। ये हमारी मैगी तैयार हो रही है, और जो भी यहाँ पे गंद होगा, कचरा होगा, वो हम अपना सारा साथ लेके जाएंगे, क्योंकि नेचर को गंदा करके भाई कुछ नहीं मिलने का। आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें ऐसी ही ख़राब होती रहेंगी। हमें आपको मिलके पर्यावरण को बचाना है और इसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। हमारी मैगी बनके तैयार हो चुकी है, बस अब हम इसको भोजन को ग्रहण करने जा रहे हैं।